हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से 5 जो है पावरफुल इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। और इसके बाद जो हम इस पे जो है 50 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि एक स्ट्रक्चर पे हम 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि अगर इन स्ट्रक्चर के साथ जो है किसी सेंटेंस को बोल रहे हो तो वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल हो जाता है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है अभी क्या है, जनरली वो आप जो है अपने स्पीकिंग हैबिट में नहीं ले आ पाते हैं हम। तो अभी क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करके जो है इसको अपने स्पीकिंग हैबिट में लेके आना है। तो आपका जो है थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा सेंटेंसेस का। ठीक है। यही जो है एक सिंपल सेंटेंस को जो है थोड़ा सा एडवांस बनाता है। जैसे यह एक सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है, यह एक अच्छा निर्णय है। तो आप केवल ये भी बोल सकते हो यह एक अच्छा निर्णय है। लेकिन ये भी बोल रहे हो जहाँ तक मेरा सवाल है, तो एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज ए गुड डिसीजन। तो आप ये भी बोल सकते थे दिस इज गुड डिसीजन या ग्रेट डिसीजन। तो जहाँ तक मेरा सवाल बोल रहे हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें रख रहे हो कि मेरे हिसाब से ये एक अच्छा निर्णय है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोलने से जो है आपको थोड़ा-सा इम्पैक्टफुल हो जाता है। फिर इसी तरह से वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, अभी क्या है एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो है हम कौन से स्ट्रक्चर पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद जो हम एक-एक एक्सप्लेन करेंगे और फिर सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करें। तीसरा है अनदर पॉइंट इज़ दैट। चौथा है दिस क्लियरली शोज़ दैट। पाँचवा है इन कंक्लूजन। ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर पे हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एज फार एज आई एम कंसर्न। इसके बाद जो है कुछ, तो जैसे मैंने बताया, एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज ए गुड डिसीजन, दिस इज ए गुड डिसीजन। जहाँ तक मेरा सवाल है, यह एक अच्छा निर्णय है। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें अभी शुरू करना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड स्टार्ट नाउ। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड स्टार्ट नाउ। तीसरा सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है, यह सही दिशा है। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट डायरेक्शन। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट डायरेक्शन। तो आप केवल ये बोल सकते हो किसी से कि दिस इज द राइट डायरेक्शन। बट हियर इफ यू ऐड द एज फार एज आई एम कंसर्न, मीन्स ये कह रहे हो आप कि मेरे हिसाब से ये अच्छा डायरेक्शन है, मैं जितना मुझे पता है उसके हिसाब से है। तो ये क्या है कि आपको जो ऑनेस्टी को भी दिखाता है कि आप जो है चीज़ों को रख रहे हो और वो थोप नहीं रहे हो। आप केवल ये बता रहे हो कि ये इट इज़ जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर एक्सेप्टिंग और नॉट, इट्स योर विज़डम, यू डिसाइड। ठीक है। फिर ये चौथा है, जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें धैर्य रखना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी पेशेंट। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी पेशेंट। जहाँ तक मेरा सवाल है, यह एक अच्छा अवसर है। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें सावधान रहना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी केयरफुल। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी केयरफुल। जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें और मेहनत करनी चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड वर्क टू हार्डर। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड वर्क हार्डर। जहाँ तक मेरा सवाल है, यह आसान नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, यह आसान नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस विल नॉट बी इजी। यह आसान नहीं होगा। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस विल नॉट बी इजी। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें सही योजना बनानी चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड मेक द राइट प्लान। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड मेक द राइट प्लान। जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड मूव फॉरवर्ड, वी शुड मूव फॉरवर्ड। हियर वी completed our first structure and let's move on to second structure। ठीक है। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो आपके हिसाब से फिर यहाँ पे है एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत करनी चाहिए किसी का हो सकता है मेहनत करनी चाहिए उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके हिसाब से जो है ये वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड वर्क हार्ड। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड वर्क हार्ड। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो सेंटेंसेस जो है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है किसी के सामने जो दिखाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो इसलिए सारे इम्पोर्टेंट है और ये आपको तो इस्तेमाल होगा ही डेली लाइफ में। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए।
One important thing is that we should be patient. One important thing is that we should be patient. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय बहुत कीमती है. One important thing is that time is very valuable. One important thing is that time is very valuable. Next sentence is, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए. One important thing is that we should make the right decision. One important thing is that we should make the right decision. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सीखते रहना चाहिए. One important thing is that we should keep learning. One important thing is that we should keep learning. One important thing is that we should keep learning. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए. One important thing is that we should stay positive. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए. One important thing is that we should be careful. One important thing is that we should be careful. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एकजुट रहना चाहिए. One important thing is that we should stay united. One important thing is that we should stay united. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ईमानदार होना चाहिए. One important thing is that we should be honest. One important thing is that we should be honest. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. One important thing is that we should move forward. One important thing is that we should move forward. ठीक है. और ये तीसरा स्ट्रक्चर है. तीसरा स्ट्रक्चर है कि another point is that. Another point is that. एक और बात यह है कि, ठीक है, another point is that. तो इसमें ये भी जो है अपना जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए एक तरीका है. जैसे एक और बात यह है कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए. ठीक है. Another point is that we should respect time. Another point is that we should respect time. एक और बात यह है कि हमें मेहनत करना चाहिए. Another point is that we must work hard. 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 एक बात और यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए. Another point is that we should be careful. Another point is that we should be careful. Another point is that we should be careful. एक बात यह है, यह आसान नहीं है. Another point is that is not easy. That this is not easy. Another point is that this is not easy. एक बात यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए. Another point is that we should be patient. Another point is that we should be patient. Another point is that we should be patient. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस से एक बात यह है, यह एक बड़ा अवसर है. Another point is that this is a big opportunity. This is a big opportunity. Another point is that this is a big opportunity. एक और बात यह है कि हमें सीखते रहना चाहिए. Another point is that we should keep learning. Another point is that we should keep learning. Another point is that we should keep learning. एक बात यह है कि हमें सही दिशा में काम करना चाहिए. Another point is that we should work in the right direction. Another point is that we should work in the right direction. एक बात यह है कि हमें समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए. Another point is that we should find a solution. Another point is that we should find a solution. ठीक है. एक बात यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. Another point is that we should move forward. Another point is that we should move forward. Another point is that we should move forward. ठीक है. तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. ये क्या है? क्लियरली. दिस क्लियरली शोज दैट. दिस क्लियरली शोज दैट. आप किसी चीज को बोल रहे हैं कि दिस क्लियरली शोज दैट. ठीक है. मतलब कोई काम करने के बाद जो है एक रिजल्ट पे आप पहुंचते हैं कि ये दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए, ये या ये है. तो ये भी क्या है? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस टू डेवलप दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. एंड नाउ एक्सप्रेसिंग दिस टू द पीपल. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है इसका, पहला यह स्पष्ट दिखाता है कि मेहनत जरूरी है. इट्स क्लियरली शोज दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी. इट क्लियरली शोज दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी. यह स्पष्ट दिखाता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है. दिस क्लियरली शोज दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. दिस क्लियरली शोज दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें सावधान रहना चाहिए. दिस क्लियरली शोज दैट we should be careful. This clearly shows that we should be careful. This clearly shows that we should be careful. यह स्पष्ट दिखाता है यह एक अच्छा अवसर है. This clearly shows that this is a good opportunity. That this is a good opportunity. This clearly shows that this is a good opportunity. यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए. This clearly shows that
we should be patient. This clearly shows that we should be patient. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह स्पष्ट दिखाता है कि यह संभव है. दिस क्लियरली शोज दैट इट इज पॉसिबल. दिस क्लियरली शोज दैट इट इज पॉसिबल. दिस क्लियरली शोज दैट इट इज पॉसिबल. यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड मेक द राइट डायरेक्शन. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड मेक द राइट डायरेक्शन. यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें सीखते रहना चाहिए. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड कीप लर्निंग. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड कीप लर्निंग. ठीक है, यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए. दिस इज क्लियरली शो दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव. यह स्पष्ट दिखाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. दिस क्लियरली शोज दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड. दिस इज क्लियरली शोज दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो now this is the final structure of this today's session, and we'll practice the 10 sentences on this structure. In conclusion, so finally we drive on jump into the decision of something that we have concluded this with this thought process. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे in the first sentence we have concluded, हम निष्कर्ष है कि हमें मेहनत करनी चाहिए. Now we have concluded that हमें मेहनत करनी चाहिए. इन कंक्लूजन वी शुड वर्क हार्ड. इन कंक्लूजन वी शुड वर्क हार्ड. वी शुड वर्क हार्ड. ठीक है, निष्कर्ष में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. इन कंक्लूजन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन कंक्लूजन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स मतलब यू हैव shows the different way that yeah, you have took the example of somebody is educated and somebody is not educated, and you have showed to the audience or your student that if you are not educated, the what is the drawback or what is the setback you will have in your life. If you are educated, how will overcome the ओवरकम द न्यू चैलेंजेस. तो अब इस सारे चीजें बताने के बाद जो है, आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट द एजुकेशन, देन यू हैव डिसाइडेड द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन दिस केस मैंने आपको एक स्टोरी बता दिया. इन दिस केस आप यू विल से द इन कंक्लूजन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Education is very important. Means you have already explained the what is education, why it is important, why it is important. But if in whole the paragraph what we have said, we have summarized in one line that in conclusion education is very important. ठीक है, ये होता है. अब क्या है, निष्कर्ष में हमें धैर्य रखना चाहिए. तो धैर्य रखना क्यों रखना चाहिए, ये सारे जो है एक्सप्लेन टू योर student or audience. And now in conclusion we should be patient. In conclusion we should be patient. In conclusion we should be patient. निष्कर्ष में हमें सही निर्णय लेना चाहिए. In conclusion we should make the right decision. In conclusion we should make the right decision. In conclusion we should make the right decision. निष्कर्ष में हमें सकारात्मक रहना चाहिए. In conclusion we should stay positive. In conclusion we should stay positive. निष्कर्ष में हमें सावधान रहना चाहिए. In conclusion we should be careful. In conclusion we should be careful. In conclusion we should be careful. निष्कर्ष में हमें सीखते रहना चाहिए. In conclusion we should keep learning. In conclusion we should keep learning. निष्कर्ष में हमें आगे बढ़ना चाहिए. In conclusion we should move forward. In conclusion we should move forward. निष्कर्ष में मेहनत सफलता दिलाती है. In conclusion hard work brings success. In conclusion hard work brings success. निष्कर्ष में समय बहुत कीमती है. इन कंक्लूजन टाइम इज वेरी वैल्यूएबल. इन कंक्लूजन टाइम इज वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. मीट इन द नेक्स्ट सेशन. और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. टिल द टाइम विल नॉट प्रैक्टिस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज ए स्किल, एंड स्किल कम्स व्हेन यू रिपीट इट many a time without seeing whether you are getting the progress or not. Then automatically someday we'll find that these sentences coming to your tongue without any making effort. Okay, तो प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान में रखिए क्या बताया. ठीक है, थैंक यू सो मच.